हिंदुस्तान में ऐसा है, तो उस परिवार का तो 20 दिन में सिलेंडर खत्म हो जाता है, तो उस 7 दिन कहाँ से खाएगा? उस 7 दिन में अब फिर क्या गारंटी है कि 7 दिन 27 दिन में आपको नॉर्मल रेट पे मिल जाएगा? क्योंकि 14 हमने बोला ना, उस वक्त सिलेंडर का दाम कितना था? 250, 300, 400, लास्ट में 400-450 हुआ था। ठीक है, उसके बाद अभी सिलेंडर का दाम कितना है इस 12 सालों में? करीब, मतलब सरकारी दर अगर देख ले तो 10,500-1100 लगभग। अभी तो यही बात हम बोले ना कि एक परिवार को 27 दिन या 25 दिन के बाद सिलेंडर बुक करने का कहा गया है, जो नोटिफिकेशन आया है। अगर जिस परिवार में 5 लोग 7 लोग होंगे, पेरेंट्स भी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, बहुत सारा परिवार आज भी हमारे बिहार में, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा है, तो उस परिवार का तो 20 दिन में सिलेंडर खत्म हो जाता है, तो उस 7 दिन कहाँ से खाएगा? उस 7 दिन में अब फिर क्या गारंटी है कि 7 दिन 27 दिन में आपको नॉर्मल रेट पे मिल जाएगा? क्योंकि बिल्कुल ही नॉर्मल रेट पे गैस नहीं मिल रहा है। जो गैस वैसे भी 50 रुपए 60 रुपए महंगा कर दिए थे, आप 1100 रुपए में मिल रहा था, 1050 1100 रुपए में, ब्लैक में वो 1500 1600 1700 या जिसकी जितनी मर्जी उतने में दे रहा है। ये बात तो सही है कि सरकार को यही तो हम कह रहे हैं कि इसकी आपूर्ति पूरी होनी चाहिए ताकि परिवार को दिक्कत ना हो। सरकार भी सबको बच्चे की गैस सिलेंडर नहीं करती, काफी हंगामा हुआ था, चीजें आज भी बार-बार दोहराई। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का मुख्य भूमिका में है ऑपोजिशन की, वो इतनी आक्रामक इन चीजों को लेकर नहीं नजर आएगा, तो वो दिल्ली में किसी स्टेट में आप पीछे देख रहे होंगे कि पीछे 4-5 दिनों से, हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे, पीछे 4-5 दिनों से कोई और करे या न करे, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा जी वो सिलेंडर लेकर के और प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज लेकर के टी-शर्ट पूरी महिलाओं को लेकर के वो सड़क पे पूरा तरीके से आक्रामक तरीके से वहां पे प्रदर्शन कर रही है। हाँ, लेकिन एक बात ये है, आपने एक सवाल किया कि यूपीए के टाइम में अगर कोई प्रदर्शन होता था तो उस प्रदर्शन को हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक सच्चा रूप मानते थे कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो प्रदर्शन होगा ही होगा, या फिर मतलब कि विपक्ष का रोल ये अदा कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी जब महिला कांग्रेस दिल्ली में उतरी है रोड पे, तो आधी से ज्यादा महिलाओं को उठा लिया गया और 6 बजे 7 बजे तक उनको थाना में बैठाया जा रहा है महिलाएं, जबकि 6 बजे के बाद महिलाओं को नहीं बैठाया जाता, उनको बस में बैठा करके कहाँ घुमाया जा रहा पता ही नहीं चल रहा है, उनको कहाँ ले जाया गया। इसका कई सारा ऑडियो वीडियो श्रीमती अलका लांबा जी ने खुद भी डाला और हम लोगों ने भी सोशल मीडिया पे देखा। तो अभी का ये है नौबत की सरकार का कि जैसे ही आप किसी चीज के लिए विरोध करेंगे, अगर थोड़ा आक्रामक हो गए तो आप पे देशद्रोह का चार्ज लग जाएगा। मतलब सरकार अपने आप को देश मानती है, जबकि यूपीए के टाइम में सरकार अपने आप को एक जिम्मेदार मानती थी कि हम पब्लिक के लिए अकाउंटेबल हैं, हम जवाबदेह हैं, आम जनता के लिए हमको जवाब देना है या सवाल करना है, और जो विपक्ष है वो अपना रोल करेगा। लेकिन अभी का सिचुएशन ये है कि अगर कोई भी आदमी सरकार के किसी भी मुद्दे पे खिलाफ में अगर आवाज उठाता है तो देशद्रोही हो जाता है, जैसे अभी महिला कांग्रेस के साथ दिल्ली में भी हुआ है, और अभी आने वाले दिन में हम लोग भी यहाँ पे करेंगे तो हम लोग के साथ भी ये होगा। तो कोई बात नहीं, उसे हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग आम जनता के लिए बात करें। 14 हमने बोला ना, उस वक्त सिलेंडर का दाम कितना था? 250, 300, 400, लास्ट में 400-450 हुआ था। ठीक है, उसके बाद अभी सिलेंडर का दाम कितना है इस 12 सालों में? करीब, मतलब सरकारी दर अगर देख ले तो 10,500-1100 लगभग, और ब्लैक में तो आ जाइए तो कोई लिमिट ही नहीं है। अभी का सिचुएशन तो खैर उसका कोई लिमिट ही नहीं है, 1200-1500। वैसे भी अगर सिलेंडर 1,500 दाम है, अगर आपका नंबर नहीं लगा हुआ है या लग गया है या आपको जरूरत बीच में पड़ गई, तब भी 1200 रुपए में आपको मिलता है, 1300 रुपए में मिलता है, आप खुद खरीदते हैं। अच्छा, अभी का एट परसेंट का सिचुएशन अलग है। अब 2010 से 2014 की बात करें, उस समय भी वैश्विक जो इकोनॉमिकल हालत थी आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। अगर बीच में आइएगा रिकॉर्ड में, हमको एक्चुअली याद नहीं है, तो कितना पूरा दुनिया उथल पुथल हो गया था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, जो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जो खुद ही बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ऐसे थामे रखा था हिंदुस्तान के इकोनॉमी को, कभी गिरने नहीं दिया था, कभी देशवासियों को परेशान नहीं होने दिया था। सरकार अपने ऊपर जो भी झेली हो, लेकिन आम जनों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा था। एग्री? लेकिन अभी के सिचुएशन में सरकार बिल्कुल मस्त है।
उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप धूप में जल रहे हैं, कि आप मर रहे हैं, आपके घर में खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपके बच्चे बीमार हैं, परेशान हैं, क्या होना, उससे उनको कोई मतलब है। उनका जो एक जो दायरा है, जो उनकी जो सराउंडिंग है, उससे वो बाहर कभी नहीं निकलते। आम लोगों की परेशानी को कभी समझते ही नहीं है। स्मृति ईरानी जी उस वक्त तो लेकर के बैठती थी, क्या स्मृति ईरानी जी अभी या अभी के सरकार में कोई महिला मंत्री नहीं है, कोई महिला MP नहीं है? क्या बिहार से कोई महिला MP नहीं है जो इस बात को उठा सके? अगर हम बिहार की ही बात करें तो बहुत सारे हैं, लेकिन नहीं उठाएंगे, नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर करेंगे कि जब विपक्ष आवाज उठाएगा तो उसको देशद्रोह का ये ठप्पा लगा देंगे कि ये लोग तो देश के खिलाफ है। अरे देश के कैसे खिलाफ है? हम तो सरकार के खिलाफ है ना। सरकार के खिलाफ होना लोकतांत्रिक व्यवस्था में जायज है। ये मेरा जायज हक है कि हम आपसे सवाल करें और आप जवाब दे रहे हैं। हमारे आपको जवाब देना पड़ेगा हमसे कि आखिर आज गैस, पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थ इतना आसमान क्यों छू रहा है? क्या जरूरी है कि कल को अगर ये सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी तो फिर ये सब अपनी जगह पे आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आज आप लोगों को हम कह रहे हैं कि लिख के रख लीजिए कि जो दाम अभी बढ़ जाएगा उसमें मुश्किल से 2 रुपया 10 रुपया कम होगा, नहीं तो दाम बढ़ा ही हुआ रह जाएगा। तो ये साजिश है सरकार की साजिश नहीं, सरकार का हमेशा ऐसे, क्योंकि वो जो अपने घनिष्ठ मित्रों पे जो दोनों हाथ से पैसा लुटाते हैं तो कहाँ से लाते हैं? हमारे आपका ही पैसा चूज करके तो करते हैं, दूसरा तो कोई उनके पास ऑप्शन है नहीं कि हाँ वो करेंगे। आखिर तो पैसा उतना ही है ना, पैसा तो कहीं से आता नहीं। पैसा छपने का भी एक सिस्टम है ना हिंदुस्तान में, एक तरीका है, तो इसलिए वो होना नहीं है। तो समस्याएं हैं, इस तरह से महिलाएं इन समस्याओं से जूझ रही हैं कि चूल्हा चौका की जिम्मेदारी अभी भी बड़े पैमाने पर महिलाओं के कंधों पर है। हमारा घर से आराम से भोजन करके टाइम पर निकल लेते हैं, क्योंकि महिलाएं घर में समय पर नहीं देती। तो उनकी चिंताएं क्या है, उनकी चुनौतियां क्या है, उनकी परेशानियां क्या है? महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय के सामने और वो उन चिंताओं से, उन परेशानियों से, मुश्किलों से आपको अवगत कराएंगी। वो सवाल पूछेंगी, आप सवाल पूछेंगे, लेकिन उन सवाल सरकार से नमस्कार, आप सबका स्वागत है। हमारे जो सीधे मुद्दे की बात कर जाएंगे। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, 12-13 सालों में उनको बहुत मजा आता है हर कुछ दिनों पर जनता को लाइन में खड़ा कर देने के लिए। कभी नोटबंदी के लिए, कभी गैस के लिए, कभी पेट्रोल के लिए, कभी बेरोजगारी के लिए। मतलब इनका ये अगर कहे कि शगल कहेंगे, कोई भी अगर आप सवाल, अभी सिर्फ रोजी रोटी पर लग गया, लड़कियों के साथ हो रहा है ना मसला, कहीं से कोई कंट्रोल तो हुआ नहीं है। इतना हम लोग प्रदर्शन किए, इतना हम लोग गवर्नर के यहाँ गए, वो हंगामा किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। आए दिन यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं और हम लोग देख रहे हैं। तो अभी सब चीजों को साइड करके बस रोजी रोटी, गैस, पेट्रोल, महंगा तेल, दाल, रोटी, इसी पर लोग आ गया हुआ। सरकार से हमारी मांग है कि इन सब चीजों का जल्दी से जो एक है कि आप इस मसले को हल करें और आम जन को सहूलत दें। अभी पर्व का भी दिन है, अभी होली गुजरा है, ईद आने को है, रमजान चल रहा है और शादी ब्याह का भी मौका है। बहुत सारे लोगों के यहाँ घर में शादियां भी हो रही है, तो ऐसे में सिलेंडर की कमी। सबसे बड़ी बात है रेस्टोरेंट में भी बंद हो गया, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी तो गैस चाहिए। गैस वहां नहीं है तो आप बाहर से भी खाना नहीं बना सकते। चलो घर में नहीं खाना बनेगा, बाहर से मंगा लेंगे, तो बाहर से भी नहीं बना सकते। आप सोचिए कि रेस्टोरेंट जो चला रहा होगा उस बेचारे का क्या हशर होगा। उसका तो रेस्टोरेंट पीक आवर में बंद हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सरकार को चाहिए कि इन सब चीजों की आपूर्ति जल्द से जल्द कराए।